और अब बात रामगढ़ की करें, जहां लोगों को प्रदूषण अंदर ही अंदर मार रहा है। यहां स्पंज आयरन कंपनियां धुएं को बिना ट्रीटमेंट के छोड़ रही है और लोग तो घुट ही रहे हैं इस धुएं में। पेड़ घुट रहे हैं, पौधे घुट रहे हैं, फसलें घुट रही हैं, जानवर घुट रहे हैं और हम मूक दर्शक बने बैठे हैं। रामगढ़ की फिजाओं में प्रदूषण नामक जहर घुलता जा रहा है। जहरीले धुएं से ग्रामीणों की सेहत पर इस कदर असर पड़ रहा है कि ग्रामीण घुट घुट कर मर रहे हैं। पर प्रशासन है कि वो हाथ पर हाथ धरे हुए है। ना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कोई फुर्सत है कि वो संज्ञान ले, और संज्ञान नहीं लेने की वजह से ये जो ग्रामीण है, पेड़ पौधे हैं, जानवर है, वो घुट घुट कर मरने को मजबूर है। इस रिपोर्ट को देखें। को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? ये शहर रामगढ़ है। यहाँ की फिजाओं में जहर घुलता जा रहा है। स्पंज आयरन फैक्ट्रियों और कोयला फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं रामगढ़ के लोगों को बीमार कर रहा है, बहुत बीमार। यह है भुरकुंडा के लपंगा स्थित वेंकटेश एलाइड इंडिया लिमिटेड का प्लांट। इस प्लांट से निकल रहा ये धुआं यहाँ के आसपास के वातावरण में जहर घोल रहा है। इंसान तो इंसान, इस धुएं से यहाँ के मवेशी भी बीमार पड़ रहे हैं। बर्दाश्त से बहुत परेशानी है सर। 2-3 आदमी भी मेरा यहाँ डेट कर गया। मेरा भाई था, एक लड़का था, एक मेरा माई था, वो भी डेट कर गया। कैसे? यही करता फरता से और का बीमारी से। समस्या है, दूर खाते हैं और क्या बोले, पूरा कलेजा में पड़ जाता है, पूरा गर्दा खाने से बीमार पड़ जाते हैं, तबीयत खराब हो जाता है। कपड़ा भी यहाँ सुखाने में, छत में या कोई भी चीज में देते हैं तो उन लोग भी गर्दा पूरा पड़ जाता, लगता है कि कपड़ा नहीं पहन रहे। आखिर क्यों जिला प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है? क्यों प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? क्यों प्रदूषण नियंत्रण विभाग संज्ञान नहीं ले रहा? क्यों लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है? पॉल्यूशन का नॉर्म नहीं फॉलो कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे रामगढ़ में रेस्पिरेटरी डिजीज की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ सांस की बीमारियां फैल रही हैं, लोग इससे वाकिफ नहीं हैं और कुछ निहित स्वार्थ के लिए सभी प्लांट, उसमें स्पंज प्लांट हैं जो सबसे जहरीला गैस निकालते हैं और बाकी प्लांट भी कुछ कम नहीं है। जीएम से जब मुलाकात हुई थी तो फैक्ट्री के जीएम हम लोगों से बात करने में इग्नोर कर दिया। साथ ही साथ हमारे झारखंड सरकार के विधायक के पत्राचार को भी इग्नोर किया, जो विधानसभा और झारखंड सरकार का विरोध करना, एक तरह से विधायक का विरोध करना, यह भी अवमानना का। लोग यहाँ तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं। ये धुआं, ये प्रदूषण लोगों को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है और साथ ही साथ हमारे झारखंड को भी बर्बाद कर रहा है। अब देखना है प्रशासन की नींद कब खुलती है। रामगढ़ से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी सागर सोनू के साथ महावीर अग्रवाल की रिपोर्ट। तो ये काला धुआं फिजा में जहर घोल रहा है, लोग मर रहे हैं लेकिन संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। सीधा रुख करेंगे, रामगढ़ का सहयोगी महावीर हमारे साथ मौजूद है। महावीर, रामगढ़ की फिजाओं में जहर घुल रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं और जो प्रशासन है वो सो रहा है। जी राजदा, मामला बहुत ही गंभीर है। गरीब ग्रामीणों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसको तुरंत राज्य सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संज्ञान में लेना चाहिए। जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन जिन अधिकारियों को ये जिम्मेवारी दी गई है कि वो प्रदूषण नियंत्रण फैक्ट्रियां कर रही है कि नहीं, इसका निरीक्षण करें और फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करें, लेकिन ऐसे अधिकारी अपने जिम्मेवारी
से भाग रहे हैं और लोगों को मरने के लिए छोड़ रहे हैं। आपको बतला दूं कि रामगढ़ डीसी संदीप सिंह ने भी रामगढ़ जिले के सभी स्पंज आयरन फैक्ट्रियों को 20 दिनों का समय दिया था कि वो प्रदूषण पर नियंत्रण करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वेंकटेश आयरन स्पंज फैक्ट्री सहित अन्य फैक्ट्रियां अपनी मनमानी कर रही हैं और सबसे ज़्यादा मनमानी कर रही हैं वेंकटेश स्पंज आयरन फैक्ट्री, जो किसी की नहीं सुनता है और ग्रामीणों की जान लेने पर तुला हुआ है। जी बिल्कुल महावीर, सरकार को इस मामले पर संज्ञान लेने की जरूरत है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अगर बात करें, उन्हें संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन अब तक सब खामोश हैं। जी राजदा, रामगढ़ जिले के स्पंज आयरन फैक्ट्रियां फिजाओं में जहर घोलने का काम कर रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण भुरकुंडा क्षेत्र का वेंकटेश स्पंज आयरन फैक्ट्री है, जिसका जहरीला और जानलेवा काला धुआं से आसपास के लोग काफ़ी परेशान हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों की जानें जा चुकी है, कई एकड़ जमीनें बंजर हो गई है, खेत खलियान बर्बाद हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए फैक्ट्री मालिक के द्वारा कोई कारगर काम नहीं किया जा रहा है। हद तो तब हो गई है जब स्कूल के सामने ही डस्ट फेंक दिया गया है और वो डस्ट काफ़ी खतरनाक है, लोगों को सांस के साथ में शरीर में प्रवेश कर रहा है और लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। बिल्कुल महावीर, लोगों की जान पर बनाई है। अब बेहद जरूरी है कि इस पर लगाम लगाई जाए और ये जो काला धुआं जो है वो फिजा में फैल रहा है, लोगों की जान पर बनाएगी। इससे पहले इस पर संज्ञान लेना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महावीर, तमाम जानकारियों के लिए।